क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर का जो डाला है ये कानून से बालातर है? इसको कानून में और कवानीन में और जुर्मानों की तमाम तर चीज़ों की छूट हासिल है। एक आम शहरी अगर अपनी नंबर प्लेट छुपाए तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा भी है, पर्चा भी दर्ज होता है, उसको जो है जुर्माने का सामना भी करना पड़ता है। जनाब ने पहले तो नंबर प्लेट नहीं लगवाई, भी ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि मुझे नहीं लगता कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की होगी ये गाड़ी, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की ये गाड़ी होती तो उन्हें लिखने की ज़रूरत ना पड़ती और उनकी नंबर प्लेट लगी होती। और अगर असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है और बगैर नंबर प्लेट के पूरे शहर में घूम रही है तो इस गाड़ी को क्या कैमरे चलान नहीं कर रहे? क्या एक आम जो नाका लगा हुआ है ट्रैफिक पुलिस एहलकारान का वो चलान नहीं कर रहे? अगर तो वो चलान नहीं कर रहे तभी ये इस तरह से नंबर प्लेट लगी हुई है। और ये देखें जनाब ने अपनी नंबर प्लेट मुकम्मल तौर पे इस सेफ्टी रॉड से छुपाई हुई है और जो पीछे नंबर प्लेट भी लगी हुई है उसके ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर और हरे रंग की नंबर प्लेट के ऊपर लगवाया हुआ है। और उनका ज़रा साफ वाला मैं चस्का पूरा इंजॉय कर लूँ। ऊपर नीली बत्ती लगी हुई है, अंदर हूटर भी लगा होगा और पीछे वाली नंबर प्लेट भी दिखाते हैं। पीछे लिखा हुआ है जी अप्लाइड फॉर 2024। अब ये अगर अप्लाइड फॉर 2024 भी है तो अब 2026 का तकरीबन इख्तिताम होने वाला है। अभी तक इसको नंबर प्लेट इसलिए नहीं लगवाएगी कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब की गाड़ी है, और चूंकि असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर तो ये असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी है क्योंकि आगे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है, अगर ये असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी नहीं है और फिर भी आगे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है तब भी ये एक गफलत है जिसको ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट ने पकड़ना था, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। बहरहाल ये देखें, ये एक डाला खड़ा हुआ है, शॉपिंग करने एक बड़े माल के बाहर आया हुआ है। अब जनाब की मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हिम्मत होगी कि वो हमारे होते हुए आके अपना डाला ये दोबारा लें और यहाँ पे आके बताएं कि क्यों उनकी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। बहरहाल ये देखें कि ये डाला मेरा ख्याल है कि ना करके भी 1 करोड़ के करीब का होगा, और 1 करोड़ रुपए के डाले को ऊपर बत्ती लगवाने के बाद अवामी टैक्स के पैसों से ख़रीदने के बाद, हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदने के बाद यहाँ पर मौसूफ जो हैं अपने ज़ाती नौयत के काम करने, शॉपिंग करने, पता नहीं फैमिली के साथ हैं या वैसे आए हुए हैं। और ये देखें, ये इस मुल्क का कानून है। एक मोटरसाइकिल पे अगर एक इशारा भी नहीं लगा हुआ तो उस शहरी को चलान है। अगर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मौजूद नहीं है तो चलान है। मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट छुपाई भी है तो पर्चा है। शीशे देखें काले लगे हुए हैं, एक आम शहरी शीशे काले लगवाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। मौसूफ चूँकि सरकारी मुलाजम है, सरकारी नौकर है हमारे, तो मौसूफ ने कहा उनसे मैं सरकारी नौकर लग गया, और सरकारी नौकर लग गए तो जनाब ने सरकारी अफसर खुद को समझना शुरू कर दिया। बत्ती लगी हुई है, शीशे काले, नंबर प्लेट मौजूद नहीं, और डाला यहाँ पे खड़ा करके एक आम गरीब शहरी की गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ हमसे पेट्रोल दिलवाया नहीं जा रहा, पेट्रोल दिलवाने जाएं तो वहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता कि एक आम शहरी किस कदर तकलीफ से दो चार होता है। मैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी फौतगी वाले घर में आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो शख्स पेट्रोल डलवाने आता है उसके चेहरे के तासुरात इस तरह से महसूस हो रहे होते हैं कि जैसे आज इसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और यहाँ पे अप्लाइड फॉर 2024 का डाला लेके जिस पे नंबर प्लेट लगी नहीं हुई, अवामी टैक्स के पैसों से खरीदा हुआ है। जनाब शॉपिंग करने आए हुए हैं, ऊपर हूटर लगा हुआ है, बत्ती लगी हुई है, और अवामी टैक्स के पैसों से इसका पेट्रोल हमेशा फुल रहता होगा। और आगे जनाब ने असिस्टेंट कमिश्नर की प्लेट लगवाई हुई है नंबर प्लेट की जगह, और उसके ऊपर सेफ्टी रॉड लगा के उसको भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ना मौसूफ को चलान होना है, ना मौसूफ से किसी ने पूछना है कि जनाब तुसी अवामी टैक्स के पैसे का की इस्तेमाल कर रहे हो, ए डाला लैके कितने फिर रहे हो, क्योंकि जनाब ने हम पे एहसान किया है, वो सरकारी नौकर भर्ती हो गए हैं। अब हमारे खड़े तो यहाँ पे नहीं आएंगे, हमें 5-7 मिनट यहाँ पे चीखते चिल्लाते भी हो गया है और मौसूफ नहीं आ रहे, क्या करें? आए इंतज़ामिया को ये दिखा दें और CTO साहब को ये दिखा दें कि ये देखें असिस्टेंट कमिश्नर नज़र आ रहा है जी कैमरे में, असिस्टेंट कमिश्नर, और आगे ये सेफ्टी रॉड लगा हुआ है और कानून से आज़ाद, जुर्मानों से आज़ाद अशराफिया का पाकिस्तान। अब मौसूफ नहीं आ रहे, क्या करें? हम बैठे हुए हैं और अवामी टैक्स के पैसों की तकरीबन 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जहाँ पे बेआरो मददगार लवारिस खड़ी भी है, क्या करें? और मैं अभी आपको ये गाड़ी दिखा रहा था, इसके वाक़यात हालात हाज़रा बता रहा था। मेरे सामने एक सरकारी ग्रैंडी जिसमें से पूरी फैमिली उतरी है और अंदर शॉपिंग करने गई है, और उन्हें पता लग गया कि जनाब अली साहब आए हुए हैं, दोबारा आज चीखेंगे, तो वो उतार के आगे को मूव कर गई। बहरहाल इसी तरह के मामला था, क्या करें?
अब मुझे नहीं पता वो जनाब, मैं यहाँ पे 2 घंटे खड़ा रहूँ, 5 घंटे खड़ा रहूँ, नीचे नहीं आएंगे। उन्हें पता कि क्या क्या आगे बताएंगे कि मैं सरकारी नौकर हूँ, इसलिए नंबर प्लेट छुपाई हुई है, या इसलिए नंबर प्लेट नहीं लगवाई हुई, या इसलिए अवामी टैक्स के पैसों को इस तरह से ज़िया कर रहा हूँ, अवामी टैक्स के पैसों का डाला, अवामी टैक्स के पैसों के पेट्रोल पे यहाँ पे शॉपिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या हाल है, आप खैरियत से? शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं वैले में काम करता हूँ। वैले में काम करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं? तनख्वाह कितनी है? 22,000। 22,000 रुपया। कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस सर गुजारा कैसे करना है, चल रहा है बस। चल रहा है। पेट्रोल बाइक रखी हुई है? जी रखी हुई। पेट्रोल डलवाते हुए तकलीफ होती है आजकल? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ, आप और मैं मिलके इस गाड़ी का पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं। इस गाड़ी पे जनाब जो है शॉपिंग करने आए हैं, ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है। सर मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैंने आपका चैनल भी फॉलो किया हुआ है, शुक्रिया। तो ये चीज़ मुझे भी आपकी बहुत अच्छी लगती है कि ये हम लोग ही फॉलो कर रहे हैं इस हम लोग इसको अफोर्ड कर रहे हैं जी। हम लोग अपने पेट्रोल बर्दाश्त करें ना करें, इनके बर्दाश्त करने पड़ने हैं। सर 22,000 तनख्वाह है और आना मैंने कहने से होता है, काना किधर है और मैं किधर हूँ, बल्टी में MM आलम पे जी। और आप हिसाब लगाएं कि मेरा तकरीबन 300 रुपये का पेट्रोल डेली का लगता है, 22,000 में 9,000 का पेट्रोल, और पीछे क्या बचता है? बाकी आपका 13,000 रुपये बचता है जी। उसमें से फिर आपने इसको भी पेट्रोल डलवा के देना है, पेट्रोल इस गाड़ी को खरीद के भी देना, मेंटेनेंस भी आपके जिम्मे है। जी जी। और अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब की प्लेट वाला डाला, जो भी जनाब आए अंदर से बाहर नहीं आएंगे, उन्हें पता है जनाब बाहर खड़े हुए हैं। जी सर। आगे क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे? बहरहाल क्या करें यार, सीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं। एक आम गरीब शहरी और एक इशराफिया की ज़िंदगी में इतना फ़र्क है कि ये बंदा 22,000 रुपया कमा के 9,000 रुपया अपने पेट्रोल पे लगा रहा है, फिर भी साथ इनकी अयाशियाँ, इनके पेट्रोल के टैंक जो है बर्दाश्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप खैरियत से? थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, हम भी इसकी AC की बर्दाश्त कर लें, क्योंकि इसका पेट्रोल तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। सरकारी डाला है? सरकारी डाला है? अच्छा, आप सरकारी डाला लेके तकरीबन 1 किलोमीटर तक वन वे गए हैं। रिवर्स मैंने यहाँ था तो हाँ, उसने बोला है ये गेट वाले ने कि हाँ, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते प्लीज। उधर से एंट्री करवानी है, तो आप उधर से ऊपर से यू टर्न करके आते ना, आप इसको रिवर्स लेके गए, इधर खड़ा था, सारी ट्रैफिक जो है वो। सर 1 मिनट लगा मैंने, मैं देख रहा था जी सर, मैं आपको यहीं पे देख रहा था जिस वक्त आप ये रिवर्स लेके जा रहे थे ना, मैं देख रहा था जी सर। मैंने कहा सरकारी डाला है, नहीं नहीं सर डाला है तो कर सकते ना ना, क्यों? ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? कानून क्या कानून है, कानून। ये कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है जी? कौन से डिपार्टमेंट की गाड़ी है? ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर साहब की है? जी सर। अच्छा, एक चीज़ तो है कि हमारे टैक्स के पैसों से जो गाड़ियाँ खरीद के जो अंदर AC लगा हुआ है, इतना चिल हवा, ये नीचे करें ज़रा, गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा, मैं ज़रा इसको AC इंजॉय कर लूँ, हम इसके पेट्रोल को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। सर 1 मिनट हुआ भी मुझे और मुझे तो ले लेने दें, मैं तो थोड़ी सी इसकी हवा ले लूँ, शीशा ज़रा नीचे कर ले, मैं तो इसको ज़रा, आपने बंदी कर दी, आया हूँ सर, मैंने आपने बंदी कर दी। और सर मैं कह रहा हूँ, मैं इसका पेट्रोल बर्दाश्त कर रहा हूँ तो थोड़ी हवा भी बर्दाश्त कर लूँ। नहीं सर, क्यों क्यों? शॉपिंग पे आए मैं? नहीं सर। कहाँ पे आए मैं? इधर ही आया, माल पे आया हूँ जी। मैम को लेने आया हूँ। मैम एडिशनल? जी उनको लेने आया हूँ। नहीं, आपने ओहदा बताया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जी ये मैम है जी। अच्छा, मैम खुद सरकारी जी जो है मुलाजिम है। यहाँ पे तो ये बड़े से ब्रांड के बाहर आप खड़े में, और मैं देख रहा था एक सरकारी डाला जो तमाम ट्रैफिक कवानीन को हवा में उड़ाते हुए सर नहीं वन वे जा रहा है, सर नहीं गया, पूरी ट्रैफिक की रवानी को बर्बाद किया सर है। जी 1 मिनट, और मकसद ये था कि इस ब्रांड के सामने आपने आके लगानी है, तो इसका मतलब आप शॉपिंग करने आए हुए? सर जी यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे लेके गया। आप सरकारी मुलाजिम है, सरकारी ड्राइवर है इनके साथ? जी सरकारी ड्राइवर है। जी। यहाँ पे जो मैम आई हुई है वो अवामी खिदमत पे आई हुई है? जी अवामी खिदमत पे आई हुई है, सरकारी काम पे आई हुई है, या वो अपनी कोई शॉपिंग वॉपिंग करने आई हुई है? सर आप हुक्म करें आप। सर मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, मुझे हमसे तो पेट्रोल नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, इतना बड़ा सरकारी डाला जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, एक बड़े ब्रांड के बाहर खड़ा, तो मुझे तकलीफ होगी। मेरे से पेट्रोल नहीं बर्दाश्त हो रहा जी, मेरे से पेट्रोल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, उस टैक्स के पैसों से ये गाड़ी खरीदी भी है, उसमें पेट्रोल डलवाया हुआ है, तो मैं पूछ तो सकता हूँ कि यार इतना बड़ा डाला ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मैं करूँ मुझे पर्चा हो जाएगा? सर मैंने देखा है, मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैंने देखा। 1 मिनट छोटे, आप इधर से रिवर्स जा नहीं सकते।